हेलो गाइस, वेलकम टू द केएस क्लासेस। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको राजस्थान जीके यानी कि राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी, इन तीनों के बारे में कंप्लीट और डीप नॉलेज दी जाएगी और टॉपिक वाइज नॉलेज दी जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, राजस्थान में आरएएस, आई हाँ, वीडियो, पटवारी, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये तीनों चीज़ राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उन्हीं को नज़र रखते हुए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कराते हुए आपको सभी टॉपिकों के बारे में बताया जाएगा, सभी टॉपिकों के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा और बहुत ही डीप नॉलेज दी जाएगी और पूरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड नॉलेज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक के साथ, हमारे आज के टॉपिक के साथ, राजस्थान की बावड़ियाँ, यानी कि राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ, मेजर स्टेपवेल्स ऑफ राजस्थान। चलिए शुरू करते हैं। तो बावड़ियाँ पढ़ने से पहले हम जानते हैं सबसे पहले बावड़ियाँ होती क्या है, इनका निर्माण क्यों कराया गया और इनके कारीगरों को क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ बावड़ियों का शहर क्या है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बावड़ियाँ क्या होती हैं। बावड़ियाँ एक कुएं या तालाब की तरह संरचना होती है, लेकिन कुएं या तालाब में, कुएं में स्पेशली कुएं में जो हमारा पानी का सोर्स होता है वो होता है ग्राउंड वाटर, लेकिन बावड़ियों में ऐसा नहीं होता है। बावड़ियों में पानी का सोर्स होता है रेन वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा पानी को इकट्ठा किया जाता है बावड़ियों में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, सूखा पड़ता रहता है हर दूसरे दिन। और आज से ही नहीं, प्राचीन टाइम से यहाँ बहुत सूखा पड़ रहा है और हम ये भी देख रहे हैं धीरे धीरे डेजर्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ भी रहा है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना। ओजोन लेयर के फटने के कारण भी कह सकते हैं, या बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। राजस्थान में बरसात की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ग्राउंड वाटर यहाँ पे है ही नहीं, है ही नहीं। तो इसलिए बरसात के पानी को ही संरक्षित करने के लिए राजा महाराजाओं के टाइम पर एक तरीका निकाला गया है ना, बावड़ियाँ, बावड़ियों का निर्माण कराया गया। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए बावड़ियाँ क्या होती हैं। एक सीढ़ी नुमा कुएं के जैसी आकृति होती है। अब सीढ़ी नुमा क्यों होती हैं ये, हम ये जानते हैं सीढ़ी नुमा ही क्यों होती हैं, क्योंकि जो पानी, बारिश का पानी है, वो धीरे धीरे हम जहाँ पर कंजर्व कर रहे हैं कम भी होता जाएगा, लोग इस्तेमाल करते जाएंगे, तो वो नीचे उतर के जितना पानी का लेवल नीचे हो रहा है उतना नीचे जाके इस पानी ले सकें, इसलिए इसमें सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं बावड़ियों में। ठीक है। अच्छा, क्यों निर्माण कराया गया? जल संरक्षण के लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बावड़ियों का निर्माण राजस्थान में बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, इसलिए ग्राउंड वाटर यहाँ पर है ही नहीं, लगभग है ही नहीं। 1% ग्राउंड वाटर माना जाता है राजस्थान में, कुल 1% ग्राउंड वाटर। तो जल संरक्षण के लिए बावड़ियों का निर्माण कराया है। अब कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि राजस्थान में बावड़ियों का शहर कैसे कहा जाता है। तो राजस्थान में बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। ठीक है, मैंने नोट्स भी तैयार किए हैं आपके हाथ के हाथ, और ये नोट्स मैं अपने पीडीएफ में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका नाम है केएस क्लासेस के नाम से मिल जाएगा आपको। उसकी लिंक में वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में सेंड कर दूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसकी लिंक में। तो चलिए, राजस्थान में बावड़ियों का शहर बूंदी हमने पढ़ लिया। अब राजस्थान में बावड़ी निर्माण के सर्वाधिक दक्ष कलाकार, दक्ष कलाकार का मतलब हो गया सबसे अच्छे कलाकार कहाँ पाए जाते हैं। तो बावड़ी निर्माण के सबसे अच्छे कलाकार पाए जाते हैं भीमनाल जालौर के अंदर, भीममान जालौर के अंदर। कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, बावड़ियों का जो निर्माण करते हैं व्यक्ति या जो उसके कारीगर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको डागा बावड़ा कहा जाता है। ठीक है। वास्तुकार या शिल्पीकार को क्या कहा जाता है, तो वास्तुकार या शिल्पीकार को कागरिया कहा जाता है। मैंने देखिए लिखा हुआ है क्लियरली, कागरिया कहा जाता है वास्तुकार या शिल्पीकार को। अच्छा, बावड़ी निर्माण का आइडिया कहाँ से आया? एक विदेशी जाति है सीथियन जाति, वो सीथियन जाति ने आके राजस्थान में हमारे इंडिया की तरफ आए। वो पुराने राजा महाराजाओं के टाइम पे या उससे भी पहले के हैं। तो सीथियन जाति आई थी, उस सीथियन जाति ने बताया कि ऐसे ऐसे सीथियन जाति ने सबसे पहले बावड़ी निर्माण चालू किया, या कह सकते हैं सीथियन जाति ने सबसे पहले राजस्थान में बावड़ी निर्माण किया है। सीथियन एक विदेशी जाति है वैसे, बेसिकली हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है।
अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें बावड़ियों में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले कौन कौन सी राजस्थान में बावड़ियाँ हैं, बावड़ियों का निर्माण किसने कराया, और ये बावड़ियाँ है कहाँ पर। ठीक है, सबसे मेन टॉपिक रहेंगे, मतलब मेन पॉइंट्स क्या रहेंगे, हम जब बावड़ियाँ पढ़ेंगे तो दो ही मेन पॉइंट्स रहेंगे मोस्टली। तो बावड़ी का निर्माण किसने कराया और बावड़ी है कहाँ पर, मेन यही दो चीज़ें रहेंगी। उसके बाद अगर कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट आता है जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे कि सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है, या सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है, तो वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहली बावड़ी पढ़ते हैं आज की। हमारी आज की पहली बावड़ी है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी, देखिए चांद बावड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थान कहाँ पर है, फिर हम पढ़ेंगे इसका निर्माण किसने कराया। तो देखिए स्थान आभानेरी डोसा, जयपुर के पास एक जिला है डोसा, दौसा, उस दौसा के अंदर है आभानेरी नामक स्थान, वहाँ पर है ये चांद बावड़ी आभानेरी दौसा। अब निर्माण किसने कराया, इसका निर्माण कराया रानी चांद कंवर ने, राजा चांद कंवर ने, राजा चांद ने। अब राजा चांद कौन थे, राजा चांद का वास्तविक नाम था मीर भोज। मीर भोज एक प्रतिहार शासक थे, बहुत ही तेजस्वी शासक थे, बहुत ही पराक्रमी शासक थे मीर भोज, प्रतिहार शासक थे, प्रतिहारों के समय के शासक थे मीर भोज। उन्होंने इसका नाम कराया, उन्हीं का अन्य नाम है चांद, और उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम पड़ा है चांद बावड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले चांद बावड़ी निर्माण किसने कराया, राजा चांद ने कराया। और इसका निर्माण कहाँ पर हुआ, या ये स्थित कहाँ पर है, इसका स्थान कहाँ पर है, आभानेरी डोसा के अंदर। किस शैली में बनी हुई है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किस शैली में बनी हुई है, तो गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर बनी हुई है ये। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है बाकायदा, आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं, क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, फिर राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कहा जाता है। मैंने आपको बोला ना कि आपको जो मेन पॉइंट होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जिस बावड़ी में जो भी मेन पॉइंट होंगे मैं बताऊंगा। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है चांद बावड़ी। ठीक है, तो चांद बावड़ी को कहा जाता है राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी चांद बावड़ी। ठीक है, इसको राजस्थान की तिलिस्मी बावड़ी भी कहा जाता है। तिलिस्मी बावड़ी क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जैसे कि आप मान लीजिए बावड़ी है चौकोर, अब इस बावड़ी के अंदर क्या है, ये चारों तरफ तो इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये तीन तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है, और जो ये एक साइड है ना, इस एक साइड एक महल टाइप का बना हुआ है। हाँ, महल भी नहीं, इसको स्नानागार कहेंगे एक तरीके से, बेसिकली स्नानागार है। यहाँ पर राजा और रानी स्नान करने आया करते थे। ठीक है, यहाँ पर ये बावड़ी बनी हुई है प्रॉपर। ठीक है, यहाँ से पानी लिया और यहाँ पे स्नान करते थे। अब ये जो सीढ़ियाँ मैंने आपको बताया ना, 3 साइड सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ इस तरीके से बनी हुई है कि आप जिस रास्ते से नीचे जाएंगे ना, कभी उस रास्ते से ऊपर वापस आ ही नहीं पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, इसलिए इसको राजस्थान की तिलिस्मी बावड़ी भी कहा जाता है। तिलिस्मी मतलब जादूगरी बावड़ी भी कह सकते हैं। जादूगरी कैसे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए, जिस रास्ते से नीचे गए उस रास्ते से ऊपर ही नहीं आ पाए। अच्छा, अगली बात इस बावड़ी के बारे में, ये बावड़ी मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस बावड़ी के आसपास बहुत सारे मंदिर बने हुए, जिनमें से प्रमुख मंदिर है हर्षदेव का मंदिर और हर्षद माता का मंदिर। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इस बावड़ी के बारे में। इस बावड़ी के अंदर कहा जाता है 3 गुफाएं बनी हुई हैं। ठीक है, ये 3 गुफाएं बनी हुई हैं। ठीक है, इनमें से एक गुफा तो महल की ओर जाती है। ठीक है, एक गुफा इसमें महल की ओर जाती है, एक गुफा यहीं से 17 किलोमीटर दूर एक गांव के अंदर जाके खुलती है। कहा जाता है, मतलब एक कहानी है ऐसे ही, मैंने भी सुनी है, मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा रिमाइंडर है। ठीक है, कि इस गुफा, मतलब एक बार एक बारात चांद बावड़ी में आके रुकी और वो इस गुफा के अंदर घुस गई। इस गुफा के अंदर घुसी तो कहा जाता है वो कभी इस गुफा से निकल के लौट के ही नहीं आई, वो बारात ही गायब हो गई। वैसे कहा जाता है कि 17 किलोमीटर दूर जाके खुलती है, लेकिन ये कभी गुफा में अंदर कोई अंदर तक पूरा गया नहीं, तो कुछ भी कंफर्म श्योर नहीं है। ये सब बातें हैं जो कही जाती हैं इस बावड़ी के बारे में। ठीक है, हर्षद माता का मंदिर आपको बता दिया। अब जो इसकी आकृति है वो तारे के नुमा आकृति है, तो इसको तारावली के नाम से भी जाना जाता है इसको। अच्छा, चांद बावड़ी के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताता हूँ। इस बावड़ी के अंदर बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। खाली बॉलीवुड ही नहीं, नॉट ओनली बॉलीवुड,
इवन दो हॉलीवुड की भी शूटिंग हुई है इस बावड़ी के अंदर। अब आप मुझसे कहेंगे जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बॉलीवुड की एक शाहरुख खान की मूवी आई थी पहेली, तो वो पहेली की भी शूटिंग इसके अंदर हुई है थोड़ी बहुत। फिर हॉलीवुड की मूवी मैं आपको बताता हूँ, बैटमैन की एक सीरीज़ आई थी द डार्क नाइट राइजेस, उसकी भी थोड़ी बहुत शूटिंग इस बावड़ी के अंदर हुई है। इतनी फेमस बावड़ी है ये, राजस्थान की चांद बावड़ी। ठीक है। फिर राजस्थान की दौसा की चांद बावड़ी के अलावा एक अन्य चांद बावड़ी और है जिसका जो कि है जोधपुर के अंदर पे, ये देखिए मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। राजस्थान में एक अन्य चांद बावड़ी है जिसकी जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण रानी चांद कंवर ने कराया था, जो कि राव जोधा की पत्नी थी। अब ये राव जोधा कौन है? राव जोधा वही शासक हैं जिन्होंने जोधपुर को बसाया था, और जोधपुर के अंदर ही ये चांद बावड़ी है। वर्तमान में इस चांद बावड़ी को चौहान बावड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं हमारी अगली बावड़ी तक। अगली बावड़ी है हमारी लोहिनी बावड़ी। लोहिनी बावड़ी, लोहिनी बावड़ी। अब सबसे पहले वही स्थान और निर्माण किसने कराया? लोहिनी बावड़ी का स्थान है बसंतगढ़ सिरोही। ठीक है। निर्माण किसने कराया? निर्माण कराया रानी लोहिनी ने। रानी लोहिनी विक्रय राज द्वितीय की पत्नी थी। विक्रय राज द्वितीय भी एक चौहान शासक हैं, पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों में से एक हैं विक्रय राज द्वितीय। बहुत ही पराक्रमी शासक हैं। जब हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, उसके अंदर मैं आपको विक्रय राज द्वितीय के बारे में बताऊंगा। ठीक है। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी मानी जाती है। कौन सी बावड़ी मानी जाती है? लोहिनी बावड़ी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ियों में से एक मानी जाती है, या राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी ही है लोहिनी बावड़ी। एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है? तो उसका आंसर था लोहिनी बावड़ी। ठीक है। इस बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि सपनों में बनी बावड़ी है, क्योंकि इस बावड़ी में इतनी सुंदर कलाकृतियाँ, इतनी सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, या मेहराब का है कह सकते हैं, वो बने हुए हैं कि बहुत ही सुंदर। इसलिए इस बावड़ी के बारे में ही कह दिया गया ये सपनों में बनी हुई बावड़ी है। ठीक है। अब हमारी अगली बावड़ी पर बढ़ते हैं। हमारी अगली बावड़ी है खांडा बावड़ी। खांडा बावड़ी, इस बावड़ी के बारे में हमें बस दो ही बातें ध्यान रखनी है, कहाँ पर है और इसका निर्माण किसने कराया। इसका स्थान है खांडा बावड़ी का जोधपुर। जोधपुर के अंदर इसका निर्माण कराया गया। निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया गुलाब राय ने। जोधपुर के शासक विजय सिंह की पत्नी, जोधपुर निवासी विजय सिंह की पत्नी गुलाब राय, उन्होंने निर्माण कराया इसका। कौन सी बावड़ी? खांडा बावड़ी। ठीक है। अब आते हैं हम हमारी अगली बावड़ी पर, नौलखा बावड़ी। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, नौलखा बावड़ी यानी कि बहुत ही महंगी बावड़ी। आप सभी लोग जानते होंगे एक नौलखा हार आता है, बहुत महंगा हार आता है वो नौलखा हार। उसी प्रकार ये नौलखा बावड़ी है। इसकी इतनी लागत लगी इस बावड़ी को बनाने में कि इस बावड़ी का नाम ही रख दिया नौलखा बावड़ी। सबसे पहले स्थान कहाँ पर स्थित है? तो नौलखा बावड़ी हमारी स्थित है डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ठीक है। निर्माण किसने कराया? निर्माण कराया आस्करण राठौड़ थे। आस्करण राठौड़ की पत्नी प्रेमल देवी ने निर्माण कराया, जिनका अन्य नाम है ताराबाई। तो स्थान डूंगरपुर, निर्माण प्रेमल देवी। अच्छा, इस नौलखा बावड़ी के बारे में एक बार अभी रिसेंटली 2022 वीडियो मीन्स के अंदर क्वेश्चन आया था कि नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने कराया, तो उसमें ऑप्शन में था प्रेमल देवी, जो कि इसका सही आंसर भी है। ठीक है। इस बावड़ी के बारे में एक बार एक क्वेश्चन और आ चुका है कि नौलखा बावड़ी का वास्तुकार कौन था, तो मैंने यहाँ पे देखिए पॉइंटों में दिया हुआ है। नौलखा बावड़ी का वास्तुकार लीलाधर थे नौलखा बावड़ी के वास्तुकार। ठीक है। फिर इसका निर्माण मैंने आपको जैसा कि बता दिया, निर्माण कार्य अधिक लागत होने के कारण, महंगा होने के कारण इसका नाम नौलखा बावड़ी कहलाई, नौलखा बावड़ी रखा गया। ठीक है। इसके किनारे शिव पार्वती की प्रतिमा है। ठीक है। पूछा जा सकता है जैसे कि किस बावड़ी, एकमात्र बावड़ी के किनारे शिव पार्वती की प्रतिमा है, तो नौलखा बावड़ी के किनारे शिव पार्वती की प्रतिमा है। ठीक है। फिर आती है हमारी रानी जी की बावड़ी। ठीक है। रानी जी की बावड़ी, स्थान बूंदी। देखिए मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में बावड़ियों का शहर बूंदी।
अब राजस्थान में बावड़ियों का शहर क्यों कहा जाता है बूंदी को? क्योंकि सबसे ज़्यादा बूंदी में ही बावड़ियाँ बनी हुई हैं राजस्थान के अंदर। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली बावड़ी पर, जो कि है रानी जी की बावड़ी, जो कि कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। ठीक है, निर्माण किसने कराया? रानी लाड कंवर नाथावती ने इसका निर्माण कराया था। ये कौन थी? ये अनिरुद्ध सिंह एक शासक हुए हैं बूंदी के अंदर, उनकी पत्नी थी रानी लाड कंवर नाथावती। इसके बारे में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है राजस्थान के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको जलिया भागलिया बावड़ी भी कहा जाता है। देखिए अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर मैंने बता दिया, जलिया भागलिया बावड़ी भी कहा जाता है। इसे बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है। सिरमौर का मतलब होगा सर्वश्रेष्ठ बावड़ी कहा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसका स्ट्रक्चर इतना श्रेष्ठ है, इसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा बना हुआ है कि इसको एक संज्ञा दे दी गई, इसको एक टाइटल दे दिया गया, बावड़ियों का सिरमौर। राजस्थान में बावड़ियों का सिरमौर। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि राजस्थान में बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में बावड़ियों का सिरमौर रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है। ठीक है, गीतों के लिए प्रसिद्ध बावड़ी है और बुआ भतीजा बावड़ी भी कहा जाता है इस बावड़ी को। ठीक है, देखिए मैंने आपको 3 चीज़ पढ़ाई, 3 बावड़ियों में 3 चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी, तो वो हमारी चांद बावड़ी आबानेरी टोसा। दूसरी, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी भी पढ़ाई मैंने आपको अभी, तो उसका भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में सबसे प्राचीनतम बावड़ी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है लोहिनी बावड़ी। ठीक है, तीसरी, राजस्थान में बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है? ये तीनों बावड़ियाँ, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजस्थान में बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है रानी जी की बावड़ी को, जो कि बूंदी में स्थित है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अनार बावड़ी। अनार बावड़ी जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसका निर्माण किसने कराया? अनार देवी ने इसका निर्माण कराया। अनार देवी कौन थी? शत्रुशाल की पत्नी थी। स्थान बूंदी। ठीक है, फिर इसको बगीचा बावड़ी भी कहा जाता है। इसके आसपास बगीचा बना हुआ है, इसलिए इसको बगीचा बावड़ी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान की किस बावड़ी को बगीचा बावड़ी कहा जाता है? तो आंसर होगा अनार बावड़ी को बगीचा बावड़ी भी कहा जाता है। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है राजस्थान में बगीचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, अनार बावड़ी का ही अन्य नाम बगीचा बावड़ी है। तो राजस्थान में बगीचा बावड़ी बूंदी के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला आते हैं हम भावली बावड़ी। भावाली बावड़ी, भावाली बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। निर्माण भावला देवी ने निर्माण कराया। ठीक है, अगली आती है हमारी दूधा बावड़ी। दूधा बावड़ी भी बूंदी के अंदर स्थित है। देखिए बूंदी को बावड़ी का शहर क्यों कहा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ, लगातार बूंदी के ही बावड़ियाँ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए सबसे पहले तो इसके अलावा एक बावड़ी दूधा बावड़ी है। दूधा बावड़ी के अलावा एक दूधा महल है। दूधा महल भी बूंदी के अंदर है। एक अन्य बावड़ी और है दूध, जिसको दूध बावड़ी कहा जाता है। ये तो दूधा बावड़ी है, वो दूध बावड़ी है। दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही के अंदर। अच्छा, आप इसको कैसे याद रखेंगे दोनों को? कैसे? देखिए दूध होता है सफ़ेद, और सिरोही के अंदर है माउंट आबू। माउंट आबू पे बर्फ़ जमती है, बर्फ़ भी होती है सफ़ेद। तो दूध बावड़ी पूछे, लिंक कर लीजिए, दूध बावड़ी सफ़ेद, सफ़ेद दूध, सफ़ेद बर्फ़। तो बर्फ़ कहाँ मिलेगी राजस्थान में? खाली सिरोही के अंदर। तो दूध बावड़ी सिरोही। और दूधा बावड़ी पूछ ले तो दूधा बावड़ी बूंदी के अंदर, दूधा महल बूंदी के अंदर। ठीक है, अगली बावड़ी पे आते हैं हम। हमारी अगली बावड़ी रहेगी काका जी की बावड़ी। काका जी की बावड़ी, काका जी की बावड़ी निर्माण कहाँ हुआ? बूंदी के अंदर हुआ। निर्माण किसने कराया? आला देवी ने कराया। आला देवी कौन थी? आला देवी बूंदी के शासक सरदार सिंह की पत्नी थी। ठीक है, तो हमारी काका जी की बावड़ी बूंदी, निर्माण आला देवी, सरदार सिंह की पत्नी। ठीक है, फिर आते हैं हम हाड़ा रानी की बावड़ी। हाड़ा रानी की बावड़ी, हाड़ा रानी की बावड़ी स्थित है टोंक के अंदर। टोंक के अंदर कहाँ पर? टोंक के अंदर एक स्थान है टोड राय सिंह टोंक। तो टोड राय सिंह टोंक के अंदर है हाड़ा रानी की बावड़ी। इसका निर्माण किसने कराया? निर्माण कराया रानी सहल कंवर ने। रानी सहल कंवर। टोंक के अंदर हाड़ा शासक हुआ करते थे, तो हाड़ा रानी सहल कंवर ने निर्माण कराया। किसका? हाड़ा रानी की बावड़ी का। कहाँ पर कराया? टोड राय सिंह टोंक के अंदर कराया। ठीक है, अब आते हैं हम, अगला है चमना बावड़ी। चमना बावड़ी, चमना नाम की एक वैश्या हुआ करती थी, उसके नाम पर है ये चमना बावड़ी।
ठीक है। स्थान सबसे पहले कहाँ पर, भीलवाड़ा के अंदर। स्थान देखिए मैंने बता दिया, भीलवाड़ा। जमुना बावड़ी कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। निर्माण किसने कराया, एक शासक हुए हैं उमेद सिंह। उमेद सिंह ने वैश्य जमुना के कहने पर निर्माण कराया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, जमुना बावड़ी। जमुना बावड़ी, भीलवाड़ा, निर्माण उमेद सिंह। किसने कराया, किसके कहने पर कराया, जमुना के कहने पर, वैश्य जमुना के कहने पर। ठीक है, अगली बावड़ी पर आते हैं। अगली बावड़ी है हमारी एक चट्टान बावड़ी। एक चट्टान बावड़ी कहाँ पर स्थान है, सबसे पहले मंदौर जोधपुर के अंदर बसी हुई है एक चट्टान बावड़ी। ठीक है, फिर इसको रावण की चबरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, वर वधू की बैठने का स्थान मंडप, चबरी यानी कि वर वधू के, रावण की चबरी भी कहा जाता है। एक्चुअली रावण का विवाह इसी जगह पर हुआ था, और चबरी का मतलब होता है वर वधू के बैठने का स्थान यानी कि मंडप। ठीक है, अब एक चट्टानी बावड़ी। अच्छा, आप लोग जानते हैं रावण का ससुराल कहाँ पर है, मंदौर जोधपुर रावण का ससुराल है। जब हम दशहरा के दिन खुशियाँ मना रहे होते हैं श्री राम के लौटने की, जोधपुर में मंदौर एकमात्र स्थान है जहाँ पर दुख मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जोधपुर, मंदौर जोधपुर वाले ससुराल के, मंदौर जोधपुर वालों के दामाद थे रावण, इसलिए। तो एक चट्टानी बावड़ी मंदौर जोधपुर के अंदर। ठीक है, ठीक है। अगली आते हैं हम लावड़ा बावड़ी। लावड़ा बावड़ी कहाँ पर है, लावड़ा बावड़ी तोसा के अंदर है, तौसा के अंदर, तौसा के अंदर। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद आते हैं हम हरामखोर बावड़ी। हरामखोर बावड़ी नाम से ही पता लग रहा है, हरामखोर बावड़ी। तो ये कहाँ पर है, हमारी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इनमें बस हमें स्थान याद रखने, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा हरामखोर बावड़ी कहाँ पर, राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो हरामखोर बावड़ी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ पर स्थित है। दूसरी आती है हमारी तीसरी, चोर बावड़ी, उदयपुर के अंदर। इसका भी सीधा सीधा क्वेश्चन, और एक बार क्वेश्चन भी आ भी चुका है राजस्थान के अंदर। चोर बावड़ी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। ताऊ जी की बावड़ी जोधपुर के अंदर। पन्ना राय की बावड़ी जोधपुर के अंदर। अब सीधे सीधे चलेंगे हम थोड़े से, जहाँ सीधे सीधे बावड़ी होंगी और उनका स्थान होगा। पाताल तोड़ बावड़ी, इतनी गहरी बावड़ी है, पाताल तोड़ बावड़ी इतनी गहरी बावड़ी है, इसलिए इसका नाम ही पाताल तोड़ बावड़ी रख दिया। और ये कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर है पाताल तोड़ बावड़ी। ठीक है, ओके, पाताल तोड़ बावड़ी। अब हमने अब तक जितना भी पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन में हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा सीधा बावड़ी, उनका स्थान और निर्माण किसने कराया। चलिए आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। बावड़ियाँ क्या हैं, बावड़ियाँ एक सीढ़ीदार कुएं या तालाब की संरचना है। ठीक है, फिर दूसरा, बावड़ियों का निर्माण क्यों कराया गया, बावड़ियों का निर्माण जल संरक्षण के लिए कराया गया। राजस्थान में बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। बावड़ी निर्माण करने वाले सर्वाधिक दक्ष कलाकार कहाँ पर पाए जाते हैं, भीनमाल जालौर में पाए जाते हैं। कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, डागा बावड़ा कहा जाता है। बावड़ियों के निर्माण करने वाले व्यक्ति को डागा बावड़ा कहा जाता है। वास्तुकार या शिल्पीकार कौन है कहलाते हैं, कागरिया कहलाते हैं। ठीक है, बावड़ी बनाने का राजस्थान के अंदर आइडिया किसने दिया, एक सीथियन जाति थी, विदेशी जाति थी, उसने दिया ये आइडिया। ठीक है, प्रारंभ किया उसी ने, सीथियन जाति ने ही प्रारंभ किया। सबसे पहली बावड़ी चांद बावड़ी कहाँ पर है, आबानेरी तोसा। निर्माण किसने कराया, चांद ने कराया, यानी मिहिर भोज ने कराया। ठीक है, जो इतिहास शैली की बावड़ी है, राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है, राजस्थान की तिलिस्मी बावड़ी भी कहा जाता है, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पास में ही हर्षद माता का मंदिर, हर्षदेव का मंदिर है। आकृति तारेनुमा आकृति है, इसलिए तारावली भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में अन्य चांद बावड़ी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। उसका निर्माण किसने कराया, राव जोधा की पत्नी रानी चांद कंवर ने उसका निर्माण कराया। ठीक है, वर्तमान में चौहान बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला आ जाइए, लोहिनी बावड़ी। लोहिनी बावड़ी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी मानी जाती है। कहाँ पर है, बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है। निर्माण किसने कराया, रानी लोहिनी ने कराया। रानी लोहिनी कौन थी, विक्रयराज तृतीय की पत्नी थी। चौहान शासक विक्रयराज तृतीय, उनकी पत्नी थी रानी लोहिनी। सपनों में बनी बावड़ी, क्यों सपनों में बनी बावड़ी, आकृतियाँ बहुत सुंदर सुंदर बनी हुई हैं। दीवार पर
जिसको कहते हैं शिल्पकला। दीवार पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं। अगली आती है हमारी खांडा बावड़ी। कहाँ पर है? जोधपुर। निर्माण गुलाब राय ने कराया। नौलक्खा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। अधिक लागत होने के कारण नौलक्खा बावड़ी नाम पड़ा। निर्माण किसने कराया? प्रियमल देवी ने कराया। प्रियमल देवी कौन थी? भास्करण की पत्नी थी। इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रियमल देवी ही याद रखना है बस हमें। एक इसके वास्तुकार जरूर याद रखने हैं। इकलौती ऐसी भाभी है जिसके हमें वास्तुकार भी याद रखने। नौलक्खा बावड़ी के वास्तुकार थे लीलाधर। ठीक है। फिर आती है तुम्हारी रानी जी की बावड़ी। कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। निर्माण रानी लाड कंवर नाथावती ने निर्माण कराया रानी जी की बावड़ी का। ठीक है। बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है इस बावड़ी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लीजिएगा इसे। बावड़ी का सिरमौर कहा जाता है किस बावड़ी को? रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है। बूंदी में स्थित है। अनार बावड़ी बूंदी के अंदर अनार देवी ने निर्माण कराया। बगीचा बावड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। भावला बावड़ी बूंदी के अंदर। दूधा बावड़ी बूंदी के अंदर। दूधा महल बूंदी के अंदर। दूध बावड़ी माउंट आबू के अंदर। काका जी की बावड़ी बूंदी के अंदर। याद करना है, मैं आपको नोट्सों की PDF दूंगा बाकायदा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा। हाड़ा रानी की बावड़ी टॉट राय सिंह टोंक के अंदर स्थित है। जमुना बावड़ी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। निर्माण उमेद सिंह ने कराया। भीलवाड़ा शासक थे उमेद सिंह, यानी कि अपने मेवाड़ के शासक उमेद सिंह ने निर्माण कराया था। वैश्य चमना के कहने पर निर्माण कराया था। एक चट्टानीय बावड़ी मंडौर जोधपुर जो कि रावण का ससुराल है। इस एक चट्टानीय बावड़ी को क्या कहा जाता है? रावण की चवरी भी कहा जाता है। चवरी क्यों कहा जाता है? चवरी ऐसा स्थान को कहा जाता है जहाँ पर वर वधू शादी करते हैं, यानी कि वर वधू का मंडप रावण के फेरे हुए थे इस बावड़ी के आसपास, इसलिए ऐसा कहा जाता है इस बावड़ी के आसपास। लावणा बावड़ी दौसा के अंदर स्थित है, मैंने आपको बता दिया। रामपुर बावड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चोर बावड़ी उदयपुर के अंदर स्थित है। याद रखना है, बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन मोस्टली बावड़ियों से आ ही जाता है एग्जामों में। ताऊ जी की बावड़ी पढ़ते हैं जोधपुर के अंदर। पन्ना राय की बावड़ी जोधपुर के अंदर। पाताल तोर बावड़ी जोधपुर के अंदर। अब आ जाए, चलिए तो आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी की अन्य बावड़ियाँ हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से और डीप से पढ़ाऊँ। कमेंट में अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आपको क्या कमी लगी। कोशिश करूँगा आगे इसी प्रकार से आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस देता रहूँ और टॉपिकों पे वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।